नाउ सी यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 3। मैंने इसमें से क्या हटाया, देखो आप अपने क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 आपका देखो, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। मैंने इसको जो इसके बाद है वो हटा दिया, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कर दिया मैंने, देखो यानी कि आपका उसमें क्या, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस मैंने हटा दिया। वाई आई हैव रिमूव, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। पकी पकाई रोटी कभी मत खाइए, आटा गूंथना सीखिए। आटा गूंथना जब आप सीखेंगे तो व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर यू हैव टू मिक्स विद दैट फ्लोर, आटे के साथ कितना आपको करना है, एंड आपका डो आपका सॉलिड होगा या गीला होगा वो आपका ना, वो देखिए आपका ना, मीन्स प्रॉपर फॉर्मूले से अगर आप काम करेंगे तो आप लाइफ में हर चीज में फॉर्मूला है। आप सुबह उठते हैं, रात को आप अर्ली टू गो बेड अर्ली टू राइज कहते हैं आपका ना, इट मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, वो भी एक फॉर्मूला है जिंदगी का। आज लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? 7 बजे जब आप बिस्तर छोड़ोगे तो सूरज के उठने से पहले यानी कि उगने से पहले हर आदमी को अपनी सारी एक्टिविटी करके बिल्कुल तैयार होना चाहिए। जैसे सूरज भगवान है, हम जल हैं। तो दिस इज ऑल द फॉर्मूला टू ग्रो इन द लाइफ। आपको लाइफ में डेवलपमेंट चाहिए, ऐसे ही यहाँ भी है। तो आपका ये इसमें अगर वो फाइंड द रेडियस नहीं भी कहता तो बच्चा इतना दिमाग लगाना चाहिए कि इसमें देखो, अब मैंने हटा दिया, अब मैं आपको देखो। तो सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए, मैं आपको यहाँ क्लियर करूंगा। देखो सारी चीजें आपके टीचर ने नहीं क्लियर किया होगा, लेकिन मैं आई विल क्लियर। देखो A B C, अब देखो इसमें आप अगर कैलकुलेशन से स्टार्ट करते हैं, देखो अपना देखो कैलकुलेशन से देखिए, आप गिवन नहीं लिख रहे, टू फाइंड आउट नहीं लिख रहे, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू मेक फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल। कई बुक्स में अच्छे अच्छे राइटर पता नहीं क्यों फिगर नहीं बनाते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता है। किताबें तो बेचनी है मार्केट में, लेकिन नॉलेज भी तो जरा अच्छी बेचो ना। तो बिना फिगर के, विदाउट फिगर डोंट डू दिस। अब आपका तो कैलकुलेशन में सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे इसको जो जिक्र करूंगा, देखो स्लैंट हाइट, देखो स्लैंट हाइट ऑफ कोन ABC, ये आपका L इज इक्वल टू आपका ना, देखो दिस ना, ये 14 सेंटीमीटर। देखो 14, इट इज इन मल्टीपल टेबल ऑफ 7, इसका मतलब पाई की वैल्यू आप 7 रखेंगे। ये हमेशा याद रख लीजिए, क्यों बोल रहा हूं। ये 14 सेंटीमीटर आपने रख दिया। अब देन सेकेंड थिंग इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वैल्यूज विच आर गिवन टू यू, फर्स्ट सी द यूनिट्स। ये देखिए, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है और इस सेंटीमीटर में है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होती, ये मीटर में होती, देन मीटर शुड बी चेंज इनटू द सेंटीमीटर और सेंटीमीटर चेंज टू बी मीटर। आपका वो जो आप जो भी विच वन यू फील दैट इट इज कन्वीनियंट और इजी फॉर मी, आपका ये हो गया। अब ये दिया है, देखो दिस इज ऑल्सो गिवन, दिस इज ऑल्सो गिवन। अब यहाँ देखिए आपको कर्व सरफेस एरिया का, आपको देखो इफ यू राइट द फॉर्मूला, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो देखो ये आपका क्या होता है, पाई आर एल। ये देखिए अगर आप देखो ना, ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की अगर आप बात करते हैं तो ना देखो पाई आर, देखो एल प्लस आर, ये देखो। और थर्ड, जब आप वॉल्यूम ऑफ कोन की आप बात करते हैं तो देखो पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स अगर मुझे कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो मेरे पास आर भी एल भी होना चाहिए, नहीं तो मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता। दोनों चीजें देखो, दोनों ही आपके पास अननोन क्वांटिटी अगर होंगे आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। इफ वी टॉक अबाउट द टोटल सरफेस एरिया, यहां भी मुझे आर और एल चाहिए, याद रखिएगा।
और अगर मुझे यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है तो एल के दियर इज नो रिक्वायर्ड, आर और एच होना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन केस है, पता चल रहा आपको आर दिया है, एल निकालना, एल नहीं है इसमें लेकिन कर्व सरफेस एरिया, इसका मतलब आपको क्या दिया होगा, एच दिया होगा, याद रखिएगा। तो एच जब दिया होगा एल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको याद रखिएगा एल फाइंड आउट करना है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बार बार आपको देखो छोटी छोटी चीजों को सीख जाओगे ना तो आप बनाओ, देखो ए ओ, ये देखो दिस ए सी, ये देखिए दिस इज योर रेडियस, दिस इज योर वर्टिकल हाइट, दिस इज योर सिमेट्रिक एरिया। अगर ये क्रॉप सरफेस एरिया निकालना होता, इन दोनों में से एक चीज आपके पास होनी चाहिए। अगर ये एल नहीं है तो आपके पास एच होगा, और एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो आप एल निकाल लेंगे। याद रखिए, बार बार आपको समझा रहा हूं। अब अगर बाई द वे इसमें एल दिया होता, आर नहीं है, इसका मतलब आपको एच दिया होगा। आर उस समय जब आप निकालेंगे तो देखो एल स्क्वायर माइनस आपका एच स्क्वायर आपका हो जाएगा। इस वाले केस में पता चला इसमें से आर आपको दिया है और एच आपके पास नहीं है, तो आपके पास इसका मतलब एल होगा। तो याद रखिएगा आपका एच इज इक्वल टू आपका नाम देखो जैसा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आप कर सकते हैं, या आपके पास एच है और आर नहीं है, आर निकालने के लिए आपका यूज कर सकते हैं। पहले तो इन फॉर्मूलों को आप खाली रटना नहीं है, इनको समझना। अब देखिए पहली चीज होगी, अब कर्व सरफेस एरिया आपको, मेरे पास देखो अगर यहां देखेंगे कर्व सरफेस एरिया में मुझे आर चाहिए, इसका मतलब मेरे आर नहीं है, तो आर मुझे निकालना है। तो देखो आर, आई हैव नो आर, आर नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, दिस इज गिवन इन प्लेस ऑफ दिस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आई विल पुट पाई आर एल इज इक्वल टू 308। तो नाउ सी एल मेरे पास है, तो देखो पाई 22/7, ये देखिए इंटू आर, आई हैव टू फाइंड आउट एल मेरे पास देखो 14 और इज इक्वल टू देखो 308, देखो 8 2 7। अब यहां पे बेकूफी होगी, इफ आई मल्टीप्लाई दिस 2 विथ 22, नो आई हैव टू फाइंड आउट आर, आर अपनी जगह में एंड दिस इज ऑल्सो इन इट्स ओन प्लेस, ये आपका दोनों आएंगे, तो 22 इंटू 2 आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इट विल कम डाउन ऑन द डिनोमिनेटर ऑफ द राइट हैंड साइड। ये देखिए, अब देखो, अब आप 44 करते हैं, ये तो छोटी फिगर थी, बड़ी बड़ी 2 1 जा 5 जा, और देखो चेक कर लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं है जी। थ्री नोट है, देखो 2 से 2 1 जा, देखो अब 22 7 जा, तो देखो आर इज इक्वल टू नाउ 7 सेंटीमीटर आपका आ गया। तो देखो अगर यहां पे नहीं देता, सारे क्लॉज तो आपको सारी क्लू आपको दे रहा है। अब देखो ये जो आर था, देखिए अब मेरा 7 सेंटीमीटर आपका आ गया, बस ये देखो अब आ गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ए बी सी इज पाई आर एल प्लस आर। तो पाई 22/7 इंटू आर आपके पास 7 है, एल इज व्हाट 40 एंड दिस इज 7, इससे ये खलास हो गया। नाउ देखो 22 दिस इज 21, आपका देखो 22 1 जा 22, 22 to 44 and 462 आपका ना देखो, देखो 462 ना सेंटीमीटर क्यूब या स्क्वायर, स्क्वायर क्योंकि एरिया है। ये यूनिट्स भी आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट सबसे पहले दिन जब आपको मैंने किया है फॉर्मूलों के साथ, तो देखो आपका क्या इंट्रोडक्शन के साथ मैंने क्या किया, पहले कहा था यूनिट्स को याद करिए, डेसी सेंटीमीटर, डेका आपका एमएम, ये तब आपका मैथ ऐसे नहीं है आपके एनसीईआरटी पढ़ी आपने और आपका काम हो गया, नहीं। कॉम्पिटिटिव लेवल जनरेट करना है अपने आप को तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अब आपने क्या करना है, घर जाके आप क्या करेंगे होमवर्क में, अब आप इसी से कर्व सरफेस एरिया आपको दिया हुआ, एक बार जब आपके पास देखो रेडियस भी आ गया, ये भी आ गया,
तो फिर अगेन आप कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे ना, क्या ये 308 आता है आफ्टर आपका पाई आर एल यूज करके, डेफिनेटली आना चाहिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम निकालने के आपका देखो पाई आर स्क्वायर एच। अब आप देखो आर आपके पास है, यू हैव एन एच निकालना है, तो पहले एच आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, तब जाकर के आप इसमें वैल्यू रखेंगे। तो ये एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं, प्लीज डू इट। ये बेनिफिट है।